छोटे से गांव सूरजपुर में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी राधा उसके साथ रहती थी। दोनों बहुत मेहनती थे और अपनी छोटी सी खेती से ही अपना घर चलाते थे। गांव में एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम जगदीश सिंह था। उसके यहाँ एक आदमी काम करता था जिसका नाम लल्लू था। किशन हर रोज सुबह खेत में काम करने जाता और राधा उसके लिए खाना लेकर जाती। एक दिन किशन ने कहा, राधा, आज थोड़ा छाछ भी ले आना, बहुत थकान हो रही है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। किशन खेत में काम कर रहा था कि तभी लल्लू वहां आया। उसने कहा, किशन, जमींदार साहब तुम्हें बुला रहे हैं। किशन तुरंत जमींदार के घर पहुंचा। जगदीश सिंह ने कहा, किशन, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी फसल खरीद सकता हूँ और अच्छा दाम दूंगा। किशन खुश हो गया। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मालिक। जमींदार ने कहा। तो ठीक है, फसल तैयार होते ही बता देना। किशन खुशी खुशी घर लौटा और राधा को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। सुनहरी फसल देखकर किशन का मन खुश हो गया। अगले दिन जमींदार के कहने पर लल्लू खेत में आया और जल्दी जल्दी फसल कटवा दी। फिर सारी फसल बोरियों में भरकर किशन के घर पहुंचा दी गई। लेकिन जब किशन शाम को घर लौटा तो उसने देखा गोदाम का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रखी सारी फसल गायब थी। किशन के होश उड़ गए। वो वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुखी होकर बोला, हमारी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। राधा ने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उधर लल्लू दूर खड़ा ये सब देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। किशन पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी मेहनत की सारी फसल चोरी हो चुकी थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। सुबह होते ही राधा ने कहा, किशन, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। किशन बोला, लेकिन क्या करें, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राधा ने रसोई में रखे आम के अचार की तरफ देखा और बोली, एक बात कहूँ, अगर हम अचार बनाकर बेचें तो? किशन ने हैरानी से पूछा, अचार? क्या लोग खरीदेंगे? राधा मुस्कुराई। एक बार कोशिश तो करो, अगर लोगों को पसंद आया तो हमारा काम चल सकता है। किशन को बात सही लगी। ठीक है, तुम अचार बनाओ, मैं गांव में बेचकर देखता हूँ। अगले दिन राधा ने बड़े मन से स्वादिष्ट अचार तैयार किया। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। किशन टोकरी में अचार लेकर गांव में निकल पड़ा। वो सबसे पहले जमींदार जगदीश सिंह के घर पहुंचा। किशन ने कहा, मालिक, मैंने अचार बनाना शुरू किया है, क्या आप चखना चाहेंगे? जमींदार ने अचार चखा और बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा अचार मैंने पहले कभी नहीं खाया। उन्होंने तुरंत कुछ अचार खरीद लिया। किशन खुश हो गया। फिर वो दूसरे घरों में भी गया। धीरे धीरे लोगों को राधा का अचार बहुत पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में किशन का अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लेकिन उधर लल्लू ये सब देख रहा था। उसे किशन की तरक्की से जलन होने लगी। एक रात उसने सोचा, पहले इसकी फसल गायब की, अब इसका अचार भी नहीं बिकने दूंगा। रात के अंधेरे में वो चुपके से किशन के घर में घुसा और सारा अचार चुरा कर ले गया। सुबह जब किशन उठा और उसने खाली मटके देखे तो वो हैरान रह गया। उसने घबरा कर कहा, राधा, फिर से चोरी हो गई। राधा भी परेशान हो गई। अब तो समझ आ गया, कोई हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। किशन इस बार गुस्से में था। उसने ठान लिया,
अब जो भी चोर है उसे पकड़कर ही रहूंगा। किशन अब समझ चुका था कि चोरी कोई आम बात नहीं है, कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसने राधा से कहा। इस बार हम चोर को पकड़कर ही रहेंगे। राधा ने पूछा। लेकिन कैसे पकड़ेंगे चोर को? किशन थोड़ी देर सोचकर बोला। हम उसे खुद जाल में फंसाएंगे। अगले दिन राधा ने फिर से अचार तैयार किया। इस बार पहले से भी ज्यादा मटकों में अचार भर दिया गया। लेकिन किशन ने एक चाल चली। उसने कुछ मटकों के ऊपर लाल मिर्च का पाउडर हल्के से फैला दिया और दरवाजे पर एक घंटा लटका दिया, ताकि जैसे ही कोई दरवाजा खोले घंटे की आवाज सुनाई दे। राधा ने पूछा। क्या इससे चोर पकड़ा जाएगा? किशन मुस्कुराया। बस देखती जाओ क्या होता है। रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। किशन और राधा सोने का नाटक कर रहे थे। आधी रात को जैसे ही दरवाजा खुला, घंटा बज गया। घंटे की आवाज सुनकर किशन और राधा तुरंत बाहर आए। किशन ने उसे पकड़ लिया और दीपक की रोशनी में देखा तो चौंक गया। अरे ये तो लल्लू है। वो रोते हुए बोला। मुझे माफ कर दो किशन, मैं ही तुम्हारी फसल और अचार चुरा रहा था। किशन गुस्से में बोला। तुमने ऐसा क्यों किया? लल्लू बोला। मुझे जलन हो रही थी, तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाया, इसलिए मैंने ये सब किया। राधा ने कहा। तुम्हारी वजह से हम कितनी परेशानी में थे। किशन ने गुस्से में कहा। अब तुम्हें जमींदार के पास चलना होगा, वही फैसला करेंगे। लल्लू डर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सुबह होते ही किशन और राधा लल्लू को लेकर जमींदार जगदीश सिंह के पास पहुंचे। जमींदार ने हैरानी से पूछा। क्या बात है किशन, इसे यहाँ क्यों लाए हो? किशन ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे उसकी फसल चोरी हुई, फिर अचार चोरी हुआ और कैसे लल्लू रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सुनकर जमींदार गुस्से से भर गए। उन्होंने डांटते हुए कहा। लल्लू, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया। लल्लू बोला। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने ये सब किया। राधा बोली। आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। किशन ने गंभीर होकर कहा। गलती की सजा मिलनी ही चाहिए, तभी दूसरों को भी सबक मिलेगा। जमींदार ने तुरंत फैसला सुनाया। लल्लू, तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाता है और तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। लल्लू सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद जमींदार ने किशन से कहा। किशन, तुम मेहनती और ईमानदार हो, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किशन और राधा ने फिर से अपने अचार का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका अचार पूरे गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गया। कुछ समय बाद किशन ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब लोग खुद उसके पास अचार खरीदने आने लगे। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया।